नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी क्या कर रही है, यही बात तो निवेशक के समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कुछ लोगों का दोस्तों उत्साह ये बढ़ता है कि चलो यार कंपनी सर्किट चेंज कर देगी, लेकिन कंपनी सर्किट को लेके कोई अपडेट हमको दे ही नहीं रही है यहाँ पे। आज आपके सामने एक ऐसी स्थिति बन गई कंपनी की कि क्या बोलोगे आप यहाँ पे स्थिति देखो यहाँ पे। आप एक बार स्थिति देख के क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि कंपनी क्या कर रही है। देखो, जो कर रही है कंपनी वो सही कर रही है, मैं सही बोलूंगा आपको यहाँ पे। आज फिर कंपनी बीते कल, जो कल मंडे था ना यहाँ पे, उसको कारोबार हुआ है लो का 23 रुपए का, जबकि 23 रुपए का कंपनी का पिछले रिकॉर्ड बेस पे भी 52 वीक लो था यहाँ पे। और बीते कल भी कंपनी ने एक बार फिर से अपना 52 वीक लो बना दिया है। मतलब मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड में लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर से कंपनी उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रही है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर्किट चेंज कब होगा, क्या तेजी आएगी कि नहीं आएगी यहाँ पे। देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ रिकॉर्ड दिखाऊंगा। 5 डे का रिकॉर्ड में 2.5 से 3% गिरावट दर्ज हुई है। एक महीने में 14 से 12% गिरावट दर्ज हो चुकी है ऑलरेडी यहाँ पे। फिर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, एक बार फिर आप क्या बोलोगे इसको लेके। 6 महीने के चार्ट में क्या बोलोगे आप यहाँ पे। 70 से 75% गिरावट हो चुकी है, मतलब तगड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे। तो बात क्लियर है कि इसका मतलब जो स्थिति चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं वही सही चल रही है यहाँ पे, क्योंकि लगभग हर बार तो गिरावट मिल रही है हमको। अब एक बार आप सोचो यहाँ पे, आपके सामने 1336 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 2 रुपीज का है, ये भी एक अच्छा फेस वैल्यू है, ठीक ठाक फेस वैल्यू है। लेकिन हाई कितना है, 105 का, लो 23 का। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन चलो छोड़ो, जो हुआ सब सही हुआ है। अब मैं आपके सामने बीते कल का वॉल्यूम दिखाऊंगा, जो कि वॉल्यूम देखो, सीधे 21 लाख का वॉल्यूम था। 21 लाख से सीधा कितना आया, 12 लाख का। सोचो, 12 से 21 कितना गिरावट है वॉल्यूम में। 7 लाख का वॉल्यूम में गिरावट आया यहाँ पे। मतलब जब जब कंपनी 52 वीक लो पे गई, तब तब वॉल्यूम में गिरावट आई है यहाँ पे। ये बात क्लियर है। अभी रिसेंटली कंपनी की एक जनवरी 13 को मीटिंग थी, जिसमें कंपनी ने एक अपना इंटरिम सीएफओ प्रतीक हरीश भाई भट्ट को अपॉइंटमेंट किया है, जो कि 13 फरवरी से इस पोस्ट पे आएंगे वो। ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये अपडेट शेयर कर दी थी कि जनवरी 13 को बोर्ड मीटिंग हुई थी कंपनी की, और बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया था कि एक सीएफओ चाहिए, जो कि अप्रूवल हो चुका है, अपॉइंटमेंट हो गई है उनकी। देखते हैं कि कैसा क्या कार्यकाल चलता है इनके नजर में। अगर सही कामकाज करेंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगली पोस्ट के लिए फिर से इनकी पोस्ट बढ़ सकती है। अब बात तो यही बोलनी पड़ेगी ना कि पोस्ट इनकी बढ़ सकती है। लेकिन कुछ अपडेट ऐसे भी है कि कंपनी में जब ज्वाइनिंग हो गई है, तो उसके बाद तो कंपनी अभी रिसेंटली 10 दिन के अंदर अंदर 2 बार 52 वीक लो पे चली गई है। मतलब बात क्लियर है कि 2 बार लो पे गई ना, तो इसका मतलब कंपनी में गिरावट चल रही है। यही बात हुई ना यहाँ पे, इसका मतलब गिरावट चल रही कंपनी में, बिल्कुल गिरावट चल रही है। अब मैं आपको कुछ और अपडेट दिखाऊंगा, जैसे कि अभी जनवरी मंथ निकलने वाला है, फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो क्या फरवरी मंथ में भी कंपनी उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगी। देखो, उसके लिए अपने पास कंपनी का एक चार्ट है यहाँ पे। एक बार आप चार्ट देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा। सॉरी, हाँ, ये चार्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, शायद इसका बीता रिकॉर्ड बेस का चार्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो अपने पास डेटा है ना, उसको लेकर तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी में स्थिति काफी खराब है। स्प्लिट भी दिया कंपनी, डिविडेंड भी दिया यहाँ पे। 0.03 का डिविडेंड, कोई खास डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जो दिया उस हमको एक्सेप्ट किया है यहाँ पे। खैर, अब तो एक ही उम्मीद है कि कंपनी बहुत जल्द अपना सर्किट चेंज कर दे, तो अच्छी बात है यहाँ पे। अगर टाइम पे सर्किट चेंज नहीं करेगी कंपनी, तो मुझे लग रहा है कि कंपनी की स्थिति खराब हो सकती है। कल 11 लाख का वॉल्यूम हुआ था, उसकी वैल्यू हुई थी, वॉल्यूम की वैल्यू हुई थी 3 करोड़, 2.5 करोड़ के आसपास की। तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है अपने लिए यहाँ पे।
बाकी कंपनी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया यहाँ पे। देखना ये है कि रिजल्ट में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि अगर कंपनी का मैं आपको दिखाऊं ना रिजल्ट यहाँ पे, तो रिजल्ट अभी तक कंपनी का पब्लिश नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, रिजल्ट तो हो जाएगा पब्लिश, लेकिन एक बार कंपनी का आप यहाँ पे इन्वेस्टर भी देख लो। नवंबर में कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग घट गई है, जबकि एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की कुछ भी नहीं है, और पब्लिक के पास 41.27 से बढ़ के 41.68% हो चुकी है। तो बात क्लियर है कि प्रमोटर होल्डिंग अगर कंपनी घटेगी तो इधर नॉन प्रमोटर होकर पब्लिक में कन्वर्ट होंगे, पब्लिक की होल्डिंग बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पब्लिक की होल्डिंग कंपनी में बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, तो अभी एसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही कंपनी, जो कि काफी टाइम से चल रही है, कोई आज की नहीं चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। अब एक बार देखो आप यहाँ पे कंपनी के ऊपर क्या है कि एक बार 12 जनवरी को कंपनी में 52 वीक लो पे गई 23 रुपए पे, जो कि कल का लो था कंपनी का 52 वीक लो 23 रुपए का। सोचो आप यहाँ पे 0.3 का प्रॉफिट था अच्छा है प्लस में, लेकिन यहाँ पे वो भी घट गया है, मतलब ऑल ओवर कंपनी में गिरावट। अब एक अपडेट और है कंपनी के ऊपर की, नोटिस ऑफ ईओजीएम टू बी हेल्ड ऑन 3 फरवरी 26 8:12 बजे। अब कंपनी की एक मीटिंग होने वाली है 3 फरवरी को। तो देखना ये है कि 3 फरवरी की मीटिंग में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि 3 फरवरी को कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने का उम्मीद है यहाँ पे। तो देखना यही है कि मीटिंग में क्या फैसला आता है यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं रिजल्ट भी आ सकता है। तो देखो, रिजल्ट आए ना आए, लेकिन कुछ अच्छे अपडेट कंपनी हमको देने का प्लान कर रही है। मतलब आप आर वो बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपनी हमको अच्छे अपडेट यहाँ पे देगी। अभी तो कंपनी ने 3 फरवरी की डेट मेंशन की है यहाँ पे। डाउन जाऊंगा मैं तो और कुछ अपडेट और है यहाँ पे, एक बार वो भी देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ बातें ये चल रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे 100% बायर बैठे हैं कंपनी में, मतलब लोग इसमें काफी जम के खरीदारी कर रहे हैं, जबकि कंपनी में रोज रोज लगातार गिरावट चल रही है। सोचो आप यहाँ पे गिरावट की स्थिति में लोग खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक प्लस पॉइंट है अपने लिए। चलो यार, कम से कम शुरुआत हो रही है यहाँ पे। बाकी अगर मैं डाउन जाऊंगा तो एक बार वो भी देख लो, बल्क डील 4 दिसंबर के बाद कोई डल डील नहीं हुई है बल्क डील में यहाँ पे। एक बार 4 दिसंबर और 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी, इनमें डील हुई थी। अब उसके बाद अभी तक कोई भी डील नहीं हुई यहाँ पे कंपनी में। आप चाहो तो एक बार देख लो यहाँ पे, अभी तक डील का नाम भी नहीं है यहाँ पे। बाकी जो अपडेट था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एसएम लिस्ट से बाहर निकलेगी कंपनी, तो देखो बहुत जल्द निकल जाएगी बाहर कंपनी। वो बात आप मिस मत करना, कब निकलेगी कब निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है वो। कंपनी एसएम लिस्ट से बहुत जल्द बाहर निकल जाएगी, वो बात बिल्कुल आप मत मिस करो यहाँ पे। बाकी जिन जिन लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया आए सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।